हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। वैसे अभी तक हम पूरी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने समझ ली है, बेसिक चीज़ें भी समझ ली है और कुछ एक जैसे अनुसूचियाँ देख ली हमने और वर्गीकरण देख लिया है, कुछ एक ऐसे पॉइंट को हमने समझते हुए चले। तो आगे समझते हैं, हम भाग से स्टार्ट करते हैं कि अब देखते हैं हम भाग। ठीक है, तो इसमें देखेंगे भाग 1, जिसमें आपके दिए गए आर्टिकल 1 से 4 दो पार्ट में पढ़ेंगे, शॉर्ट शॉर्ट है ना, और जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। अब यहाँ से थोड़ा सा स्पीड में भी रहेगा और जल्दी भी रहेगा और समझ में भी आपको अच्छे से आएगा। हाँ, मैं इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा इसका एक इंट्रो दे देता हूँ कि इसमें पढ़ेंगे कैसे हम लोग। तो इसमें टॉपिक कैसा रहेगा कि जैसे इसमें आर्टिकल दिया आपके 1 से 4 तक के, और 1 से 4 अपन पूरा आर्टिकल पढ़ लेंगे। जैसे अभी इस वीडियो में अपन 1 से 2 तक आर्टिकल देखेंगे, पहला और दूसरा। समझ लेंगे कि राज्य क्षेत्र क्या होता है, संघ क्या होता है, कुछ एक बेसिक चीज़ें जो समझना ज़रूरी है हमारे लिए। अब इन्हें समझने के बाद हम आर्टिकल 3-4 पढ़ेंगे, उसके बाद हम राज्यों का पुनर्गठन देख लेंगे। और उस राज्यों के पुनर्गठन में हाल ही में जो जम्मू कश्मीर का विधेयक पारित किया गया है, उसकी क्या स्थिति है, वो किस तरह से पारित किया गया, इसे भी समझ लेंगे। तो इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं, 1 और 2 समझते हैं, फिर 3-4, और फिर अगले इसमें जो जम्मू कश्मीर, जो हम पूरे राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति को भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक के क्या नाम है? भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें देखते हैं आर्टिकल 1, आर्टिकल या अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 का 1 पहले, मतलब इसमें 3 भाग है। अनुच्छेद 1 क्लॉज है इसमें 3, 1 का 1, 1 का 2 और 1 का 3। इसे समझते हैं पहले कि 1 का 1 क्या है। तो 1 का 1 क्या कहता है? ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत, इंडिया दैट इज भारत, भारत जो कि राज्यों का संघ होगा, यही कहा। अब यहाँ पे समस्या क्या हुई कि मतलब हमने संविधान में 2 नामों का उल्लेख क्यों करा? देखिए कौन कौन से नामों का उल्लेख किया है। एक तो किया है इंडिया का और दूसरा क्या किया हमने? भारत का। हमने संविधान में 2 नामों का उल्लेख क्यों किया है? भारत एक प्राचीन परंपरा है, इस कारण से क्या नाम रखा हमने कि भारत का देश है। महाराजा भारत के नाम पे इसका नाम रखा गया था, भारत का देश है। जो आर्य थे, है ना, जो आर्य आए थे उसके नाम पे रखा गया था। नाम इंडिया कैसे पड़ा? सिंधु नदी, सिंधु नदी कारण मतलब कि इसको इंडस किसने कहा था? यूरोपियन ने कहा था। तो ठीक है, इसको क्या कहा, धीरे धीरे नाम इसका चेंज होता गया। तो भारत, भारत का देश भारत, और उसका क्या नाम रख दिया? इंडिया रख दिया। कुछ लोग इसके नाम में परिवर्तन चाह रहे थे कि इसका नाम हिंदुस्तान हो, आर्यव्रत हो, या जैसे बौद्ध ग्रंथ में जम्बूद्वीप में नाम हमको पढ़ने को मिलता है। तो कुछ लोग उसके पक्ष में भी थे। हालांकि ज़्यादा बहस नहीं हुई इस बात पे, लेकिन 2 नामों में से ये नाम क्यों रखा गया और ये नाम मतलब कि इंडिया और भारत 2 नाम क्यों रखे गए? तो देखिए हो क्या रहा था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारत को किस नाम से जाना जा रहा था? इंडिया के नाम से जाना जा रहा था। ठीक है, जैसे अब तक भारत यूएन का सदस्य भी बन चुका था, तो वहाँ पे भारत का नाम क्या था? इंडिया नाम था। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई संधि हो रही थी तो वो भी किस नाम से हो रही थी? इंडिया नाम से हो रही थी। तो इस नाम को ही बनाए रखना था। फिर बात ये थी कि भारत दैट इज़ इंडिया रखे या इंडिया दैट इज़ भारत रखे। ज़्यादा बहस नहीं हुई, सिंपल ये कहा कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब ये जो शब्द है ना, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसको लेके भी थोड़ा सा एक समझने वाली चीज़ है कि शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे यूनियन संघ शब्द का मतलब ये बताया गया है, जब भारतीय संविधान का विकास हो रहा था तब एक समस्या और थी। वो समस्या क्या थी कि भारत को कैसा देश रखे, संघात्मक या एकात्मक। देखो नया नया देश आज़ाद, अंग्रेज़ों की गुलामी से देश आज़ाद हो ही रहा था। तो एक समस्या ये थी कि इसे संघात्मक रूप दे या एकात्मक रूप दे।
देखो, राज्यों को स्वायत्तता देना भी अनिवार्य था। हम चाहते थे कि राज्यों को भी क्या दी जाए, स्वायत्तता दी जाए, लेकिन ये भी नहीं चाहते थे कि केंद्र मजबूत हो जाए पूरी तरह से। तो हमने क्या करा कि हमने संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण रखा। जैसे हमने राज्यों को भी स्वायत्तता दी है, इसको तो हम लगभग अब पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग के। हमने राज्यों को भी स्वायत्तता दी है, लेकिन देश एकात्मक भी है। जैसे हाल फिलहाल की घटना, जैसे अभी चल रहा है कोरोना, ठीक है, अगर आप कोरोना के स्तर पर भी देखोगे ना, तो ये देश इस समय एकात्मक है। क्यों है? क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री का आदेश आ रहा है वही सबके लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कलेक्टर को आदेश देके रखे कि आप संविधान के अंतर्गत या आप प्रशासनिक रूप से जो भी नियम बनाना चाहे बना सकते हैं। कलेक्टर को पूरी तरह से क्या देके रखी गई है, छूट देके रखी गई है। तो इस समय देश कैसा हो चुका है, एकात्मक हो चुका है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा का सवाल है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर ये राष्ट्रीय आपदा नहीं है तो राज्यों की अपनी स्वायत्तता है, तो देश कैसा है, संघात्मक भी है। संघ में राज्यों को अपने अधिकार भी दिए। तो हमारा देश को क्या चुना गया, संघ और एकात्मक का मिश्रण चुना गया। देखिए, अंबेडकर जी ने कहा भी था कि भारत एक संघात्मक देश है, लेकिन राज्यों को पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। और ये राज्यों के बीच में किसी समझौते का परिणाम भी नहीं है। जैसे अमेरिका जब आज़ाद हुआ था, तो अमेरिका के आज़ाद होने समय वो राज्य मतलब कि समझौते के परिणाम थे। वो जब चाहे तब अलग हो सकते थे, गृह युद्ध छेड़ना पड़ा, ठीक है। फिर हालांकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने फिर ये कहा कि अब अमेरिकी राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसी तरह से भारत में भी क्या, हमने संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण रखा। देश संघात्मक है, लेकिन वो आपदा के समय या आपातकाल की किसी भी स्थिति के समय कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 1 का 1, इंडिया दैट इज भारत। अब 1 का 2, 1 का 2 क्या कहता है, 1 का 2 ये कहता है कि भारत का राज्य व या राज्य क्षेत्र वही होंगे जो काय में दिए गए हैं, अनुसूची 1 में दिए गए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भारत के राज्य या राज्य क्षेत्र वही होंगे जो काय में दिए गए हैं संविधान की अनुसूची 1। हमने संविधान की अनुसूची 1 देखी। अनुसूची 1 में राज्यों के नाम और उनके भौगोलिक अवस्थितियों के बारे में बताया गया है। तो क्या कहता है आर्टिकल 1 का 2 कि राज्य और राज्य क्षेत्र, इसे समझ लेंगे हम है क्या। ये राज्य और राज्य क्षेत्र वही होंगे जो काय में दिए गए अनुसूची 1 के अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 1 का 3। ठीक है, देखिए 1 का 3 क्या कहता है, 3 भागों में बांटा गया है इसके अनुसार। एक स्टेट, दूसरा यूटी, और एक है एक्वायर्ड एरिया, या इसे कहते हैं अर्जित क्षेत्र, ठीक है। वर्तमान स्थिति में भारत में कितने राज्य हैं, वर्तमान स्थिति में भारत में राज्य है 28। यूटीज कितने हैं, 8, और एक्वायर्ड एरिया ये 0, मतलब ये कुछ भी नहीं है। समझिए, भारत की जो संघीय प्रणाली है इसको हमने 3 भागों में बांट के रखा गया, राज्य, संघराज्य क्षेत्र और दूसरा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब वो है कि ऐसा कोई हिस्सा जो भारत का भूभाग में अपनाया गया हो, या जो हाल फिलहाल में भारत में सम्मिलित होने के बावजूद राज्य या संघराज्य क्षेत्र नहीं बना है। जैसे एक समय पर अंडमान निकोबार को इसमें रखा गया था, वो अवस्थिति उस समय की अलग थी। लेकिन अगर हम बात करें सिक्किम, गोवा, पांडिचेरी, यानम, माहे, ये सब जो क्षेत्र थे, ये क्षेत्र राज्य या यूटीज बनने से पहले क्या थे, अर्जित क्षेत्र थे। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, पांडिचेरी की बात करें हम, पुदुचेरी, यानम, माहे, कराईकल, ये 1954 से लेके 1962 तक इसी रूप में थे। इसके बाद इनको यूटीज का दर्जा मिला है। समझ रहे हो चीज़ आप। तो यदि जैसे सिक्किम को मिलाया था भारत में, अब सिक्किम को भारत में मिलाया तो सिक्किम को सीधे तो राज्य बना नहीं दिया गया होगा, कुछ प्रक्रिया रही होगी, उस प्रक्रिया के तहत काम किया। 35वां 36वां संशोधन हुआ था, जैसे हम पढ़ेंगे आगे, तो उस प्रक्रिया के तहत पूरा काम हुआ। लेकिन जब तक वो प्रक्रिया चल रही तब तक उसको कहाँ रखेंगे हम, इस अर्जित क्षेत्र में रखेंगे। तो वही क्या कहलाता है, अर्जित क्षेत्र। अब राज्य कितने हमारे पास में, 28, और यूटीज कितने हमारे पास में, 8 है, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि भारत का राज्य क्षेत्र, ठीक है, क्या कि भारत का राज्य क्षेत्र, तो इसे समझते हैं कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या है।
भारत का राज्य क्षेत्र। राज्य, राज्य की सूची दी गई है, कितने राज्य अभी हमने देखा 28। एक नंबर तो क्या हो गया आपका राज्य, कितने राज्य 28। नंबर 2 पे बात करूं तो क्या होता है संघ राज्य क्षेत्र। अब देखिए जो संघ राज्य क्षेत्र है हाल फिलहाल में कितने हैं 8 है। अब समझिए सामान्यतः क्या होते हैं ये, सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो जो संघ राज्य क्षेत्र होते क्या है, ये होते हैं केंद्र शासित। ठीक है, अब 2-3 अवस्थितियाँ अलग है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने के बाद वहाँ पे विधान एक जगह पे विधानसभा गठन हो चुका है, तो उसे भी हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये सामान्यतः कैसे होते हैं केंद्र द्वारा शासित होते हैं, केंद्र का इस पर पूरा अधिकार होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप देखो, जैसे एक संशोधन हुआ था 14वां विधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1964 में। ठीक है, जब 1964 में यह संशोधन हुआ, शायद 1962 है ये, सॉरी 1962 में ये संशोधन हुआ, तो इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया 239 का, और इस 239 का में क्या जोड़ दिया गया है, पांडिचेरी विधानसभा का क्या किया गया, गठन किया गया। क्या हुआ यहाँ पे, पांडिचेरी विधानसभा का गठन हुआ। अब देखिए कैसे हुआ, 14वां संशोधन 239 का जोड़ा और काय का गठन किया, पांडिचेरी का गठन किया। इसी के साथ एक 69वां संविधान संशोधन 1991 किया गया और 239 का जोड़ा इसमें, और का में क्या करा, दिल्ली के लिए एक विधानसभा और साथ ही साथ उसके वही क्या मंत्री मंडल का गठन किया गया। और साथ में ही एक आर्टिकल कौन सा जोड़ दिया गया, 239 का ख जोड़ दिया गया। और इसी के साथ क्या कह दिया गया, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का नाम बदल के क्या रख दिया गया, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रख दिया गया। कैसे रखा गया, 239 का ख से रख दिया गया। अब सवाल ये आता है, ये बात हो गई कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। इसके अलावा जो हाल फिलहाल में 5 थे, इसके अलावा जो 5 थे, या अगर हम एक जगह की बात करें जहाँ पे एक जगह और विधानसभा जम्मू कश्मीर लद्दाख में से, और उसके अलावा जो 8 में से 3 जगह हो जाएगी और फिर जो 6 मतलब 5 बचते हैं, तो उन 5 जगहों पे क्या होगा, केंद्र के द्वारा शासित होगा, मतलब राज्य द्वारा शासित किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर एक और हो जाएगा यहाँ पे और उसके बाद कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, तो ये 5 में भी राष्ट्रपति प्रशासक की क्या करेगा, यहाँ पे नियुक्ति करेगा। हम इसे समझेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ेंगे 3-4 आर्टिकल के बाद, उसी में समझेंगे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति कैसी है। तो इसके अलावा एक शब्द और आता है कि संघ में और राज्य क्षेत्र में क्या अंतर होता है। एक सवाल ये है कि काय में संघ में और राज्य क्षेत्र में अंतर क्या होता है, तो देखिए उसमें क्या अंतर होता है। जैसे हम कहते हैं ना भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा कौन सा होता है, ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा है ये काय का हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। तो देखिए भारत के जो राज्य है, तो भारत के सभी राज्य क्या कहलाते हैं, संघ कहलाते हैं, क्योंकि संघों से मिलकर बना है यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत के सभी राज्य क्या है, ये संघ है। लेकिन भारत का राज्य क्षेत्र क्या है, भारत का राज्य क्षेत्र वह है जहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का मतलब कि वह क्षेत्र जहाँ जहाँ पर भारत सरकार अपने नियम स्वयं बनाती है, तो वह क्या कहलाता है, भारत का राज्य क्षेत्र। फॉर एग्जांपल ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, या कई मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कोई और द्वीप आ जाता है, तो वो भी भारत का क्या कहलाएगा, राज्य क्षेत्र ही कहलाएगा, जिस पर भारत सरकार अपने नियम स्वयं खुद बना रही है। तो ये होता है संघ और राज्य क्षेत्र में अंतर। संघ मतलब जो एक राज्यों का समूह है वो भारत का संघ कहलाता है। राज्य क्षेत्र मतलब जहाँ जहाँ पर भारत सरकार की अपनी संप्रभुता होगी वह क्या कहलाएगा, भारत का राज्य क्षेत्र कहलाएगा। ये हो गया आपका आर्टिकल 1। उम्मीद है समझ में आया होगा आपके ये। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 2, इसका भी क्लॉज 1 नए राज्यों का प्रवेश
नए राज्यों की स्थापना। समझिए बात को, नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्य की स्थापना क्या अंतर है। नए राज्यों के प्रवेश का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि कोई ऐसा भूभाग सम्मिलित कर लिया गया हो जो पहले से ही उपस्थित है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी देखा सिक्किम, ठीक है। देखिए सिक्किम भारत 35वां और 36वां संविधान संशोधन होने से पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन एक भूभाग के रूप में तो था। अब उस भूभाग को हमने काय में मिला लिया, भारतीय राज्य में मिला लिया, तो वो क्या हुआ, नए राज्य का प्रवेश हुआ। अब नए राज्य की स्थापना का मतलब ये होता है, नए राज्य की स्थापना में क्या आएगा कि ऐसा कोई भूभाग जो दुनिया के लिए भी नया हो, भारत के लिए नया हो, वह भूभाग को हमने काय में मिला लिया, भारतीय हिस्से मिला लिया। वो कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि भारत के आसपास ही हो सकता है किसी और उपमहाद्वीप पे हो, किसी और महाद्वीप पे हो, या किसी और किसी भी और जगह पर हो। तो हमने किसी नए भाग जिसकी नई खोज हुई हो, जिसके बारे में नहीं पता था और अचानक से कोई उत्पत्ति हुई हो, या उत्पत्ति की बात ना हुई हो, खोज हुई हो एक, ठीक है। अगर हम सिंपली समझे बात को कि एक नई खोज हुई हो और ये पता चला हो कि एक भूभाग है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, और उस पर अपना अधिकार किसने जमा दिया, भारत की सरकार ने जमा दिया, तो वह क्या हो गई, नए राज्य की स्थापना हो गई। देखिए ये प्रवेश हो या स्थापना हो, यहाँ पे भारतीय राज्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है, वो अनुच्छेद 3 में आता है। यहाँ पे एक समझने की बात ये है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो नए राज्य का प्रवेश मतलब जो भारत का हिस्सा नहीं है, नए राज्य की स्थापना वो भी जो भारत का हिस्सा नहीं है। तो स्थापना के तहत वो भूभाग आएगा जो नया हो, और प्रवेश के तहत पहले से उपस्थित भूभाग, लेकिन उसको भारतीय राज्य का क्या बना लिया गया है, हिस्सा बना लिया गया है। तो ये हो गया नए राज्य का प्रवेश और ये हो गया नए राज्य की स्थापना। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। इसके आगे का हम 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर। थैंक यू।